नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रशिया ग्रूमिंग किड्स इनटू ड्रोन वॉरियर्स रिपोर्ट। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का परम मित्र है रूस, वहां पर जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको ड्रोन वॉरियर्स के रूप में, ड्रोन योद्धाओं के रूप में तैयार किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई, वैसे ही रूस पूरी दुनिया में बाल अधिकारों के जो एडवोकेट्स हैं, जो उसकी वकालत करते हैं, उनके निशाने पर आ गया और उनका कहना है कि ये बच्चों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। तो मित्रों, क्या है पूरा मामला? रूस ऐसा क्यों कर रहा है और क्या रूस के लिए ये बच्चों के को इस तरह की चीजों को सिखाना या उनमें शामिल करना क्या बाल अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उनका बचपना नहीं छीना जा रहा है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार जो है ड्रोन योद्धा बनाया जा रहा है। तो चलिए मित्रों, इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय खबरें, जो विविध मुद्दे हैं, जिनको आप देखना और सुनना और समझना चाहते हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो अभी भी अवसर है, आप कर लीजिए। मित्रों, कुछ मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं, हालांकि वो रिपोर्ट्स वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा दी गई हैं और रशिया के खिलाफ अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया कुछ कहता है तो पहले तो उसकी 50% बातें झूठ हैं, क्योंकि उनकी नजर में रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन है जो उनको खाने जा रहा है। तो कभी कभी उसके बारे में उल्टी सीधी झूठी खबरें भी वो फैलाते रहते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक कहावत है कि जहां आग लगी होती है वहीं से धुआं उठता है, तो कुछ न कुछ मामला तो जरूर है। आज उसी को इसमें हम देखेंगे। उनका कहना है वेस्टर्न मीडिया का कि रूस ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को युद्ध में शामिल कर रहे हैं, युद्ध का हिस्सा बना रहे हैं। उनका कहना है कि वो 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों को, जो कि संभवतः क्लास 4th, 5th में या 3rd में, 2nd में पढ़ते होंगे, उनको ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं और उनके अंदर इस प्रकार की भावना को भर रहे हैं कि किस प्रकार उनको आत्मघाती ड्रोन उड़ाना है और कैसे ले जाकर दुश्मन को में उसको भिड़ा देना है, उसको लड़ा करके दुश्मन को तबाह करना है। हालांकि वो जो ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं वो ड्रोन खिलौने हैं, कोई प्रोफेशनल ड्रोन्स नहीं है। लेकिन ड्रोन्स को इस उम्र में, 7 से 8 साल की उम्र में, जब बच्चे सही से लिखना भी नहीं सीख पाते हैं, उस समय ड्रोन को सिखाना, बच्चे तो उसको एक खेल समझ रहे होंगे, लेकिन उस सरकार उसके पीछे अपनी एक दूसरी मंशा लेकर के आई है। फॉरेन मीडिया ने कंफर्म किया कि जो 28 अगस्त वाले दिन जो कीव पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 23 लोग और 4 बच्चे मारे गए थे, वो कुछ इसी प्रकार के बड़े बच्चों ने इस घटना का अंजाम दिया था। ये एक प्रकार से उनका टेस्ट हो रहा था कि वो कितना सीखे हैं। ये 7-8 साल के बच्चों ने नहीं किया था, कुछ बड़े बच्चों ने किया था, वो मैं अभी इस चीज में बताऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 7 साल के बच्चों को वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको ड्रोन पायलट बनने की इनिशियल ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद सरकार की योजना है कि जैसे जो हमारा बच्चा क्लास 9th में पहुंचे तो उनको एक्टिवली पॉलिटेक्निक में रिक्रूट कर लिया जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, जहां पर
ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका मेंटेनेंस सिखाते हैं और कैसे कॉम्बैट ड्रोन्स को युद्ध में यूज करते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिन बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिट किया जाता है, उनका एनरोलमेंट किया जाता है, उनको रूस की सरकार पर्याप्त कंपनसेशन भी दे रही है। मतलब बेकार नहीं ले रहे हैं ट्रेनिंग के नाम पे, ट्रेनिंग के साथ उनको पैसा दिया जा रहा है। इसलिए रूस में कक्षा 9 और उसके बाद के लड़के अपनी सहमति से इन पॉलिटेक्निक कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं। जिन लोगों ने शुरुआती ड्रोन पायलट के टेस्ट जो छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों को, जिन्होंने उस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक कर लिया, फिर वो जब क्लास 9th में पहुंचते हैं, मतलब कि लगभग जो है 15, 16, 17 साल के, उस समय उनको ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कैसे उन लोगों को अपने दुश्मनों को खत्म करना है। पूरे विश्व के जितने बाल अधिकारों के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि पुतिन ये बहुत गलत कर रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है। उनका कहना है कि बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है और उनका कहना है कि उनके इस प्रकार की ट्रेनिंग से संभव है कि उनका व्यवहार बहुत आक्रामक और क्रूर हो जाए। ये भी संभव है कि छोटे बच्चों का दिमाग जो कि दुश्मन को मारते मारते कल अपने दोस्तों पर ही ड्रोन हमला करने लगे, और उनका जो छोटा सा दिमाग है जो अभी विकास की स्टेज से गुजर रहा है, उसमें आपराधिक मनोदशा का विकास होगा। वो आपराधिक प्रवृत्ति के उनकी सोच इस प्रकार की हो जाएगी कि कौन उनका दुश्मन है, कौन दोस्त है, कैसे उसकी हत्या करनी है। इस प्रकार की भावना बच्चों के मन में विकसित होगी। हालांकि वो कहीं कुछ हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो देश लंबे समय तक युद्ध में रहता है, उसकी जरूरतें हैं कि उस देश के नागरिक भी योद्धा की तरह तैयार हों। आने वाले दिनों में देश को जरूरत होगी। मैं उदाहरण कहीं और से नहीं, भारत का लेता हूं। जब भारत में योद्धा आते थे तो पहले पुरुष लड़ते थे, जब पुरुष सारे खत्म हो जाते थे तो जो महिलाएं थी, युवतियां थी, वो तलवारें हाथ में उठाती थी, और जब वो भी मर जाती थी लड़ते लड़ते, तब बच्चे जो 12-15 साल के बच्चे हैं, उन्होंने भी दुश्मनों से युद्ध किया है। इसके कई उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद हैं। तो अगर रूस अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, जो उस देश की अपनी जरूरत है, क्योंकि जो अमेरिका और यूरोपियन देश रूस के साथ कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे नहीं उम्मीद है कि रूस को किसी युद्ध से फुर्सत मिलेगी। उनका मकसद है रूस को किसी न किसी प्रकार से युद्ध में उलझाए रखना। रूस युद्ध में उलझा रहेगा, बाकी देश मिलकर के किसी एक देश को सपोर्ट करेंगे, वो रूस के साथ उलझा रहेगा। रूस का ना तो आर्थिक विकास होगा, ना तो तकनीकी विकास होगा, ना स्पेस क्षेत्र में, ना मेडिकल क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो केवल हथियार बनाना, हथियारों को चलाना, इन्हीं सब में उलझा रहेगा। बल्कि अगर कई साल तक युद्ध लड़ा तो वो बहुत से देशों का कर्जदार भी हो जाएगा। जहां एक बार उसकी व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हुई, वहीं इन देशों को मौका मिलेगा कि कैसे रूस को घुटनों पे लाया जाए। और इसमें सबसे जो बुरा काम कर रहा है वो अमेरिका है। पुतिन ने अपने सभी आलोचकों को जवाब दिया है। उनका कहना है कि बाकी देशों में जो छोटे छोटे बच्चे पबजी खेलते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं और पॉर्न देखते हैं, 15, 17, 18 साल के बच्चे, उनसे तो बेहतर है कि वो कुछ यूजफुल सीख रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो उनके काम आएगा। अगर वो कुछ नहीं है तो कम से कम रूस की सेना में जॉब तो मिल ही जाएगी उनको। इसके अलावा इस प्रकार के जो ट्रेनिंग उनकी चल रही है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ रही है, और प्रत्येक देश ये चाहता है कि उनके वहां का बच्चा देशभक्त हो, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहे, और वही चीज वो सीख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वो कुछ भी गलत नहीं सीख रहे हैं, वो वही सीख रहे हैं जो आने वाले दिनों में उनका देश उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो देश के साथ अपने दुश्मनों को, ऐसे लोगों को जो उनके देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो उनके देश को गिराना चाहते हैं, उनके खिलाफ उनका माइंडसेट पहले से तैयार रहे। तो मित्रों, अगर ये सूचना सही है तो भी रूस कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग आज की डेट में आप समझिए, भारतीय सेना में जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं वो भी 17-18 साल की उम्र के बच्चे भर्ती होते हैं अग्निवीर के रूप में। 50 साल वाले अग्निवीर नहीं बनते हैं। तो अगर रूस जो है ड्रोन ट्रेनिंग दे रहा है 15-17 साल के बच्चों को, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। चूंकि वेस्टर्न मीडिया की नजर में रूस कुछ भी अच्छा करे तो उनकी नजर में वो बुरा ही होता है, इसलिए उनका काम है आलोचना करना, और रूस जो कर रहा है वो करता रहेगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी बात जो बताई है जो मैंने आपको जानकारी दी वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।